धर्म नगरी की धरती राधा और कृष्ण के आखिरी मिलन की गवाह रही है। श्रीमद् भागवत पुराण में इसका वर्णन भी मिलता है। मान्यता ये है कि यहाँ पर एक वृक्ष है जहाँ आखिरी बार राधा और भगवान श्री कृष्ण का मिलन हुआ था। राधा कृष्ण मिलन का मंदिर ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर स्थित है और इस मंदिर में वृंदावन के निधिवन में पाए जाने वाला तमाल वृक्ष आज भी यहाँ पर मौजूद है। तमाल का वृक्ष कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर स्थित है और ये वृक्ष कृष्ण की लीलाओं को संजोए हुए है। कहा जाता है कि तमाल का ये वृक्ष वृंदावन के निधिवन के अलावा कहीं भी नहीं पाया जाता और इस स्थान पर तमाल के वृक्ष का होना राधा कृष्ण के प्रेम मिलन को दर्शाता है। गौड़िया मठ की ओर से संचालित इस मंदिर में राधा कृष्ण के मिलन का साक्षी तमाल का वृक्ष श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। गौड़िया मठ की विधि से ही इस मंदिर में आरती पूजा अर्चना होती है, जो दूसरे मंदिरों में की जाने वाली आरती पूजा से बिल्कुल अलग है। ये तमाल वृक्ष अति प्राचीन है, 100 साल से भी अधिक पुराना है और ये जो है राधा कृष्ण मिलन का स्थल है। और यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़े हैं, जब ब्रज छोड़े हैं, उसके बाद में सबसे पहले मथुरा में आए थे, उसके बाद में द्वारिका गए थे और लगभग उनकी संपूर्ण जीवन लीला जो है 111 साल की है। भगवान श्री कृष्ण की लगभग 11 साल तक वो वृंदावन में रहे थे, 100 साल बाहर रहे थे। तो जब उन्होंने वृंदावन छोड़ा उसके बाद में वे कभी दोबारा वृंदावन में ब्रज में नहीं गए और राधा रानी से और गोपियों से उनका एकमात्र मिलन हुआ था इसी स्थल पर। इसके बीच में कभी उनका मिलन नहीं हुआ। जब मथुरा छोड़े हैं, वृंदावन छोड़े हैं, उसके बाद में प्रथम और अंतिम बोल सकते हैं इसको, प्रथम और अंतिम मुलाकात जो है एक कुरुक्षेत्र धाम में इसी वृक्ष के नीचे, इसका नाम है तमाल वृक्ष। तो जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से पधारे थे अपने समस्त परिकर को लेकर के, और इधर राधा रानी, गोपियां, नंद बाबा, यशोदा माँ, समस्त ब्रजवासी वे लोग भी जो है यहाँ पर आए थे सूर्य ग्रहण के अवसर पर। तो उस समय यहाँ पर जो है प्रथम मुलाकात हुआ था इसी जगह पर। जैसे श्रीवास गौड़िया मठ है, श्रीवास गौड़िया मठ के अंतर्गत जो तमाल का वृक्ष है, इसी वृक्ष के नीचे यहीं पर जो है राधा कृष्ण का मुलाकात हुआ था। और यहीं पर जो है उनका जो प्रेम विरह है, राधा रानी रोई थी यहाँ पर भगवान कृष्ण के विरह में, बहुत उनकी आंखों से आंसू बहे थे, भगवान कृष्ण की आंखों से भी आंसू बहे थे। और इतने सालों बाद में जब मिले हैं तो ये वृक्ष जो है उसका साक्षी है। और यहाँ पर आने से जो है या इस वृक्ष की परिक्रमा करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और राधा कृष्ण का भक्ति प्राप्त होता है, राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से अनूठा संबंध माना गया है। माना जाता है कि बचपन में भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम का मुंडन संस्कार कुरुक्षेत्र के शक्तिपीठ भद्राकाली में हुआ था। उसके बाद दूसरी बार जब भगवान अपने गुरु अंगिरस से मिलने हिमालय जा रहे थे तो यहाँ कुरुक्षेत्र में रुके थे। तीसरी बार भगवान संपूर्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ आए और ब्रज से आए नंद बाबा और यशोदा मैया से यहाँ पर मिले थे। इसी दौरान भगवान यहाँ पर राधा रानी और गोपियों से भी मिले और चौथी बार भगवान यहाँ महाभारत युद्ध के दौरान आए और पूरी दुनिया को गीता का संदेश दिया। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।